संविधान बचाओ संकल्प यात्रा, यह यात्रा कहाँ से चल करके यहाँ पर आई अभी तक? ये यात्रा कबीरुद्दीनपुर, थाना कुटान, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर से कबीरुद्दीनपुर गांव से चल करके मोहम्मदपुर, तिघरा, कुटान, शाहगंज के तसरा के रास्ते जौनपुर बाबा साहब अम्बेडकर तिराहे तक आए। अच्छा, यहाँ पे आकर के आपके इस रैली का जो समापन हुआ है, मैं जानना चाहूँ कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की होगी आपकी यह रैली? 60 किलोमीटर लगभग 60 किलोमीटर। जैसा कि आपके साथ कुछ यहाँ पे युवा भी हैं और आपका ये जो एक संविधान बचाओ यात्रा करके आपने जो ये रैली निकाली है, इस रैली का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को इस संविधान को लेकर के? भारतीय संविधान जो कि बाबा साहब द्वारा बनाया गया है, वह हमारे देश के सभी देशवासियों को स्वतंत्रता, समता, समानता का अधिकार जो देता है, उससे आदमी स्वतंत्र होकर जी रहा है और निर्भय होकर जीवन जी रहा है। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना है, संविधान बनाते वक्त जो उन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश तरक्की करेगा, एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, तो उसी उद्देश्य को। आपको ऐसा क्यों लगा कि संविधान को बचाना चाहिए? मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि आप संविधान बचाओ का जो ये नारा लगवा रहे हैं, ये इसका क्या कारण है? सीधे इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि अपने समाज में, अपने देश में लोगों के यहाँ समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतना करप्शन है, इतना सब कुछ होते हुए लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। और जो बाबा साहब का सपना था, शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षित तो हुए हैं लेकिन वो शिक्षा का मतलब भूल गए हैं। तो ये हम लोगों का उद्देश्य यही बना हुआ है, लोगों को ये चीज़ बताई जाए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए, अपने हक और अधिकार को पाइए। उसी के संबंध में हमने यह जो कार्यक्रम आपका है, क्या यह कार्यक्रम पहली बार किया गया है या फिर यह कार्यक्रम अब तक कितनी बार आपके द्वारा किया गया है? और इस कार्यक्रम के माध्यम से या गाँव के लोगों को किस तरीके से आप जागरूक करते हैं? गांव में हम पैदल चलकर लोगों से जनसंपर्क किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ऊंची शिक्षा दीजिए, लोगों को सही माहौल में रखिए, ताकि जो है आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा बढ़ेगा पूरा देश बढ़ेगा। तो इसलिए हम जो है पद यात्रा करके हर गांव में, आज तमाम गांव से लोग आए होंगे, करीब 50 गांव से लोग होंगे, एक एक करके लोगों को बताया गया है। आज यहाँ पर उनसे निवेदन किया गया है कि आप हमारा साथ दीजिए संविधान बचाओ यात्रा। जहाँ तक मुझे लगता है कि संविधान बचाने का यह जो आपने जो यात्रा निकाली है यूपी में, मुझे लगता है कि पहली बार है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसको लेकर के आपने जो है संविधान को बचाने की बात कही और क्यों बचाना चाहिए संविधान? हमने देखा है, गहराई से अध्ययन किया हुआ है, हर जगह आदमी डरा हुआ है, चाहे वो शासन प्रशासन किसी की मनमानी से डरा हुआ है या फिर अपने हक अधिकार को नहीं जान पा रहा है। कहीं न कहीं लोगों के अंदर भय बना हुआ है। और अगर बाबा साहब ने वो ताकत हमको दी है कि आप अपने अधिकार को जान जाएंगे, अपने अधिकार को पा भी जाएंगे, इसीलिए हमको स्वतंत्र भारत की बात की जाए कि इस समय सभी लोग स्वतंत्र हैं, तो आपको कहाँ से लगता है हर कोई इस संविधान के दी हुए जो भी आर्टिकल्स हैं उसके पालन भी हो रहा है कहीं ना कहीं? तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि संविधान बताना चाहिए? हाँ, हमें ऐसा लगता है आज अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इससे हर कोई आकलन कर सकता है गरीबी का क्या कारण है। तो गरीब जो है पतन में जा रहा है और अमीर ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये जो अंतर है, संविधान ये किसी को नहीं इजाजत देता कि आप इतने अंतर को रखिए। अभी इसीलिए आरक्षण दिया है बाबा साहब ने कि आप आरक्षण को लीजिए। अगर आपका विकास नहीं हो रहा है, आपके पास शिक्षा नहीं पहुँच रही है, आपके पास बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके पास स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, तो आपको आरक्षण के तहत आपको अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी है। इसमें समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि संविधान। क्या जो ये आपकी जो रैली है, या रैली इसी मैं जौनपुर जिले की बात करूँगा कि यहीं पे है या फिर अन्य किसी और भी जिले? हमारा यहाँ से शुरुआत है, कबीरुद्दीनपुर से जौनपुर तक पहली यात्रा है। इसके बाद हम पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश में अगर जरूरत पड़े हम विदेशों में भी जाएंगे। और बाबा साहब के संविधान को सबको मानना है, सबको जानना है, सबको पहचानना है। ये पूरा अपना उद्देश्य बनाए है, देश विदेश तक बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम अपना ये संदेश पूरे देश का विदेश तक पहुँचा। अभी एक बाबा साहब ने 14 नवंबर को उन्होंने एक बौद्ध धर्म की जो है कहीं ना कहीं अपनाया था उन्होंने, तो उसको लेकर के भी जो है कुछ अभी त्यौहार थे, लेकिन उसमें ना ही कोई दिखा। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपका कार्यक्रम ने उस पर विस्तार किया था? हमारा कार्यक्रम जो भी है सामाजिक तौर पे ज़्यादा काम करता है। इसलिए जो है जो भी कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग संगठन है, अलग अलग पार्टियां हैं, सब कुछ बाबा साहब के उद्देश्यों पे जो चलने वाले हैं, सब कुछ लेके चल रहे हैं। हमारा जनसंपर्क लोगों से
चल करके पैदल जाना आना बहुत समय लगता है। हर कार्यक्रम में हम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमको जन जन तक पहुंचना है, लोगों को बताना है। निरंतर आपका भी कितनी कहाँ पे कार्यरत है और कितने किस तरीके से कार्यरत है? जौनपुर जनपद के 3 ब्लॉक, उसके बाद हम लोगों ने कदम बढ़ाया करंजा कला में। प्रयास करेंगे 21वें ब्लॉक में हम हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को क्या आप जो है हमारी देख रहे हैं जो है जो दर्शक है उनको क्या कहना चाहेंगे? हम अपने सभी युवा साथियों का बहुत बहुत हार्दिक देना चाहते हैं कि जो हम आज हमारे सहयोग में यहाँ खड़े हैं, हम यही संदेश देना चाहेंगे आज जो उनके संविधान को आगे पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम यही संदेश देना चाहेंगे सभी लोग इस उद्देश्य को पूरा करने में हमारा तन मन धन से साथ दें, यही हमारे लोगों से उम्मीद। यहाँ पे हमारे साथ जो है मैं बताना चाहूँगा गुलाम समदानी जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अल्पसंख्यक के। मैं इनसे भी मिलना चाहूँगा, इनसे जानना चाहूँगा कि यह जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में इनकी क्या सहभागिता है और ये एक युवा है तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले बात आपको चंदन धन्यवाद देना चाहते हैं और गुलाम समदानी कादरी जी, देखिए जो बच्चे हमारे आए हुए हैं, पहली बात सारे बच्चों को हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। और दूसरी बात तो ये है, हम सोचते हैं कि जो हमारे युवा बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उनको सपोर्ट मिले। और आप एक युवा हैं और आप संविधान बचाओ रैली में आप सहभागिता निभा रहे हैं, तो आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा क्या लगा कि संविधान को बचाने की जरूरत है? क्या कमियां है या क्या कारण है, किस कारण से आप इस आंदोलन में भाग लिए? देखिए, पहली कमियां तो ये है, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई पीटी किया, कोई टीटी किया है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है। देख रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे कहीं बिखरे हैं, कहीं गए हैं। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि कोई बेरोजगार बच्चे पड़े हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जन जन लोग से मिलें, अपना हर ग्राम सभा में जनसभा करें और जनसभा के माध्यम से बच्चे को जागरूकता करें। अच्छा, मेरे साथ एक और युवा है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? आलोक रंजन। हाँ रंजन जी, मुझे ये बताइए, अभी आप यहाँ पे काफी दूरी से यहाँ पे यात्रा तय करके आए हैं और यहाँ पे जो आपके सामाजिक संकल्पना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और आपको मिलाते हैं एक और युवा, ये भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम संगीत सेन प्रियदर्शी है और मैं ग्राम पालामाव खुर्द, पोस्ट करंजा, जिला जौनपुर से निवास करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितने भी नवयुवक दल है हमारा मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अभी रास्ते से जा रहा था, मैंने आप लोगों को देखा, मेरी इच्छा खुद से अंदर से यह जाहिर हुई कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए और मैं खुद रुका यहाँ पर आकर के। आप एक युवा हैं तो आप क्या देख करके यहाँ रुके और क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस समय इलाहाबाद में रह करके प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इलाहाबाद में रह करके मैं तैयारी कर रहा हूँ, सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। आपने भाई साहब का मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आपने निकाला है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इस रैली की जरूरत इसलिए है, आज इस कार्यक्रम की जरूरत इसलिए हो गई है कि वाकई में मैं आप लोगों को सच्चाई बता दे रहा हूँ कि संविधान के साथ छेड़छाड़ चालू हो गई है। ये छेड़छाड़ कैसी है, क्या मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को। अभी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ से UP-SSC के माध्यम से ऑप्टोमेट्रिक की एक भर्ती आई हुई है। 157 पोस्ट उसके अंदर है और 157 पोस्टों में से 0 की आरक्षण के मुताबिक SC की सीटें जो है वो 0 है। OBC की संख्या जो है वो मात्र 30 है, ST की संख्या मात्र 2 है, जिसमें नियमतः जो है आरक्षण के मुताबिक SC की संख्या जो है 32 होनी चाहिए, OBC की संख्या 42 होनी चाहिए, ST की संख्या जो है 3 होनी चाहिए और जनरल की संख्या जो है 79 होनी चाहिए। तो आपका कहना ये सीधा सीधा कि आरक्षण को लेकर के आप OBC की संख्या 42 होनी चाहिए, ST की संख्या जो है 3 होनी चाहिए और जनरल की संख्या जो है 79 होनी चाहिए। तो आपका कहना ये सीधा सीधा कि आरक्षण को लेकर के आप तंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद उसमें उस भर्ती में जो बंटवारा किया गया है उसमें जो उस भर्ती में जनरल को 110 सीटें दी गई है, EWS को 15 सीटें दी गई है, जबकि EWS का आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं किया गया है। EWS का आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं किया गया है और इसी चीज को लेकर के हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अच्छा, तो आप युवा हैं तो युवाओं को अभी किस तरीके से संविधान को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी युवाओं को मैं चाहता हूं गांव-गांव जा करके सब लोग जनसंपर्क करिए और ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प ले लीजिए, अपने लिए ना सही अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संकल्प ले लीजिए कि यदि अगर संविधान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो दिन में ही इन लोगों को तारे दिखा दिया जाएगा। मैं बात करना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो दिन में तारे दिखा दिया जाए, जैसा कि
मैं कहना चाहूंगा और कि इस समय इसके हाँ क्या कह रहे हैं? इसके लिए हमें न्यायपालिका के अंदर जो हमारा प्रोविजनल हमको जो अधिकार देता है, जो संविधान हमको यह अधिकार देता है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी हमारे अंदर हमारे अधिकारों का हनन कहाँ किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे हमारे इसमें नवयुवक दल होंगे, बहुत सारे हमारे मित्रगण होंगे कि जो बीए किए होंगे, एमए किए होंगे, बीएड किए होंगे, लेकिन संविधान के किसी प्रारूप को कोई नहीं पढ़ा होगा। संविधान की जो रूपरेखा है किसी को नहीं पढ़ा है। इसके लिए मैं सभी लोगों से एक विनम्र मेरा निवेदन है कि अपने घर में सभी लोग रोटी ना हो, अन्न ना हो, कपड़ा ना हो, लेकिन एक संविधान की प्रति जो है संविधान की एक पुस्तक जरूर होनी चाहिए। शिक्षित होना चाहिए और संविधान के बारे में जानना चाहिए, इनका यह कहना है। तो और जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक अपने अधिकारों का हम नहीं वो करेंगे, तब तक हम अपनी लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ जो है जमीनी स्तर पर लड़ पाएंगे, न्यायपालिका स्तर पर नहीं लड़ पाएंगे। लोग कहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है जी, और ये जो कंपटीशन नहीं करना चाहते लोग, इसलिए आरक्षण की मांग करते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए ये कंपटीशन का जमाना है। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं हम इस बात को। हम लोग, मैं इलाहाबाद में रहकर प्रिपरेशन कर रहा हूं और हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं खुल करके, जिसको आना है, जितने भी लड़के इलाहाबाद में रह रहे तैयारी कर रहे, एक बार आकर के सब लोग जो है कि सच्चाई के रूप से जो है आकर के बैठ जाए हम लोगों से और कंपटीशन कर ले वो लोग। संविधान के कहते हैं संविधान खतरे में है जी, अगर संविधान को खतरा है तो संविधान- खतरे को कैसे मुक्त किया जा सकता है? संविधान को खतरे से मुक्त करने के लिए जो है सबसे पहले हमें जो है संविधान की हर प्रश्न होगा। इसके लिए जानने के बाद जब हम जानेंगे तभी हम लोग एक रीट को वो हो, चाहे आपका स्टेट हो चाहे आपका सेंट्रल हो, हमें हर जगह अगर ऐसी कोई भी समस्या हुई तो हमें तुरंत जो है एक याचिका दायर करनी चाहिए। और लोकतंत्र को ये जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, इसको लेकर के अगर देखा जाए तो लोग लोकतंत्र का नाम लेकर के लोकतंत्र को ही खत्म कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि संविधान को जानना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना बिल्कुल चाहिए लड़ना युवाओं को। चाहिए। देखिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद में प्रियदर्शी जी, और इन्होंने बताया कि संविधान को लेकर के कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बेशक आप सब्जेक्ट को अपने पढ़ रहे हैं, लेकिन संविधान और अपने हक और अधिकार को भी जानना चाहिए। ये यहाँ के जो प्रियदर्शी जी अभी इन्होंने बताया कि मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो कार्यक्रम अभी अम्बेडकर तिराहे पे किया गया, इस कार्यक्रम को हमने आपको दिखाया केमास न्यूज के माध्यम से। हमारे साथ कैमरा में विनोद कुमार के साथ मैं ब्यूरो चीफ हिरामणि गौतम। आप देख रहे थे केमास न्यूज।